नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रदेश के उन हजारों लाखों शिक्षक बंधुओं से जुड़े उनके एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर कहीं पर चर्चा तक नहीं हो रही, ये भी हैरानी की बात है। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी फ़िलहाल प्रदेश में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर रोक लगी है। हालांकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र के फॉर्म जरूर भरवाए जा रहे हैं। साथियों, इसके संबंध में सबसे पहले मैं आपको नवभारत में कल के प्रकाशित उनकी जो खबर है उसको मैं पहले बताना चाहता हूं। 23 अप्रैल 2022 की देख सकते हैं नवभारत, 23 अप्रैल 2022 की इनकी कल की खबर है। इसको पहले मैं बता देता हूं सिलसिलेवार, उसके बाद मैं एक शिक्षक का आपको उनका दर्द भी बताऊँगा ताकि आपको ट्रांसफ़र कितना ज़रूरी है ये समझ में आ सके। साथियों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बताया गया है, इनके हेडलाइंस को देख सकते हैं। नवभारत की मुख्यमंत्री के प्रदेश व्यापी दौरे के बाद नई नीति जारी होने के संकेत। यानी मुख्यमंत्री का अभी दौरा होने वाला है मई में, वो 4 मई से शुरू हो जाएगा। यहाँ आगे और बताया गया, थोक तबादलों से जल्द हट सकता है प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, प्रतिबंध लगा हुआ है तबादला पर। राज्य की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के कवायद। कोरोना काल में 2 साल से नहीं हुए हैं थोक तबादले, यानी ट्रांसफ़र नहीं हो पाए हैं। पुरानी तबादला नीति में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। कोरोना प्रभावित अधिकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता संभव। आगे और बताया गया, देख सकते हैं विस्तार पूर्वक। छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के थोक तबादले पर लगा प्रतिबंध जल्द हट सकता है। इसके लिए शासन स्तर पर नई तबादला नीति का मसौदा तैयार करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री के प्रदेश व्यापी दौरे के बाद नई तबादला नीति जारी किए जाने के संकेत हैं। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान बीते 2 साल से तबादलों पर प्रतिबंध नहीं हटा है। इसके चलते तबादले के इच्छुक व जरूरतमंद अधिकारी कर्मचारी तबादले पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आगे और बताया गया है, देख सकते हैं। अगले साल राज्य में है चुनाव, यानी कि 2023 में चुनाव है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार इस साल अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने पर विचार कर रही है। इसके बाद अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के थोक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इसके पहले शासन प्रशासन के कामकाज में कसावट लाने की कवायद भी चल रही है। बताया गया है कि पुरानी तबादला नीति में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित तबादला नीति के तहत राज्य व जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे। आगे यहाँ पर 2 बिंदु पर और बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया है जून में तबादले संभव। प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों पर छूट आगामी जून माह में दी जा सकती है। फिलहाल राज्य शासन द्वारा स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की जा चुकी है। इसी दौरान तबादले किए जाने से अधिकारी कर्मचारियों में सुविधा होगी। जून माह के बाद बारिश का सीजन भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हरी झंडी के बाद नई तबादला नीति को मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। यहाँ पर और बताया गया, नीचे देखिए। अब तक इस अनुपात में होते रहे हैं तबादले। राज्य शासन की तबादला नीति में अब तक राज्य स्तर पर प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के तबादले के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या की अधिकतम 15%, यानी कि जितने भी संख्या है उनका 15%, माने कि 100 है तो 100 में 15 लोगों को ट्रांसफ़र करो। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 10%, यानी 100 में 10 लोगों का ट्रांसफ़र। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिकतम 5%, यानी चतुर्थ श्रेणी में 100 में से 5 लोगों का तबादला। वहीं स्थानांतरण आदेश निरस्त या संशोधित किए जाने पर प्रस्ताव समन्वय में प्रस्तुत किया जा रहा है। यही नीति इस बार भी लागू की जा सकती है। इस बार तबादले में कोरोना प्रभावित अधिकारियों कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा भी तबादलों पर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग उठ रही है। तो ये तो दोस्तों संभावना है, संभावना की बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री के हरी झंडी मिलने के बाद तबादलों पर ठोस निर्णय लिया जा सकता है। ये कहा गया है, इसमें कोई निर्णय लिया गया है या इतने तारीख से तबादला होगा ऐसा नहीं है, लिया जा सकता है। अब दोस्तों, मैं एक शिक्षक का दर्द भी आपको बताना चाहता हूँ इसी तबादले को लेकर। वो जो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और अपनी जो व्यथा है, अपनी जो पीड़ा है उसको बताया है। साथियों, मैं उनके पारिवारिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और ये मैं सिर्फ एक शिक्षक को कोट करके बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रदेश के हजारों शिक्षक और कर्मचारियों का ये दर्द है। सभी का ऐसा ही लगभग समस्याएं हैं। तो उनका वो जो शिक्षक हैं वो अभी बस्तर संभाग में पदस्थ हैं
और उनके बड़े भैया का ब्लड कैंसर में 1-1.5 साल पहले उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और उनके जो माता पिता हैं उनका भी उम्र हो चुका है और उनके जो आँखें हैं वो अब कमज़ोर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहले की तरह सभी चीज़ों को देखने में वो असमर्थ हो रहे हैं और उनकी माताजी को भी अलग से और समस्याएं हैं, उनको दौरा पड़ता है बीच बीच में। और घर में उनके बड़े भैया की जो पत्नी है, उनकी भाभी और उनके जो बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा दोस्तों उनके जो सास ससुर हैं उनके भी कोई बच्चे नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, उनकी सिर्फ वो मैडम जो है वो अकेली हैं। ऐसे में उनकी देख रेख, उनकी सेवा करने वाले कोई नहीं है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि उनके जो सास ससुर हैं उनके भी दोनों का आँखों का ऑपरेशन किया गया है, जिसके बाद से उनकी आँखें पूरी तरह से अब नहीं के बराबर दिख रही है और उनको खाना बनाने में और कई सारे चीज़ों को, घर के जो कार्य होते हैं उसको करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही दोस्तों। और मैंने बताया आपको, ये जो शिक्षक हैं इनका बस्तर संभाग में है, यहाँ से उनके घर से काफ़ी दूर है, सैकड़ों किलोमीटर है। तो इन सभी को वहाँ पर लेना भी बहुत मुश्किल है और इनका चूँकि वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है अपने घर में, गृह निवास में आसपास में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसके लिए ये 3-4 साल से संघर्ष भी कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को ये 3-4 बार संपर्क भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि पैसे भी दिए जा चुके हैं, फिर भी इनका जो ट्रांसफ़र है, इनकी जो तकलीफ़ है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में ये जो शिक्षक हैं ये हमसे कांटेक्ट किए और इस संबंध में वीडियो बनाने के लिए आग्रह भी किया गया है, ताकि शासन प्रशासन तक और प्रदेश के बाकी शिक्षकों तक ये मैसेज पहुँचे, ये वीडियो संदेश पहुँचे और ट्रांसफ़र को लेकर शासन प्रशासन से मांग की जाए, ताकि ऐसे जो दूर दराज में शिक्षक हैं जो कई सालों से सेवा दे रहे हैं और सरकार के गलत नीति के चलते अपने गृह निवास में ट्रांसफ़र होकर नहीं आ पा रहे हैं, चूँकि ट्रांसफ़र अभी रुका हुआ है, तबादले पर रोक लगी हुई है, तो उसको कम से कम खुलवाया जाए। और जो दूर दराज में है शिक्षक, काफ़ी सालों से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनको अब तबादला किया जाए। उनका जो तपस्या है वो बहुत हो चुका, अब उनको भी उनके माता पिता के, उनके जो सास ससुर के हैं और भी घर के जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करना है, उनके उच्च शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करना है, तो कई सारी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठनों से विशेष अपील कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षक संगठन चाहे तो ये बिल्कुल संभव है, उनके पास ताकत है, क्षमता है, शासन से प्रशासन से वो लड़ सकते हैं। तो प्रदेश के जितने भी शिक्षक संगठन हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन हो, सहायक शिक्षक फेडरेशन हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन हो, संजय शर्मा जी का जो संगठन है और उन्हीं से ये शिक्षक जुड़े हुए हैं उन संगठन में, तो ऐसे और बाकी जो शिक्षक संगठन है, मैं सभी का तो नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं, 14-15 हैं, तो सभी शिक्षक संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से विशेष निवेदन है प्रेम पूर्वक कि ट्रांसफ़र को लेकर शासन प्रशासन से मांग की जाए, जैसे भी हो शांतिपूर्वक मांग रखें, ताकि ऐसे जो पीड़ित शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं जो दूर दराज में, दुरुस्त अंचल में, क्षेत्रों में हैं, जंगली एरिया में है, अपने घरों से दूर लगभग कई 100 किलोमीटर दूर हैं, ऐसे में वो जो संघर्ष कर रहे हैं ट्रांसफ़र को लेकर, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में आप मांग रखिए शासन से, ताकि जल्द से जल्द तबादले पर जो रोक लगी है वो रोक को हटाया जाए और उन शिक्षकों का भी उनके गृह निवास में, उनके घर के आसपास ट्रांसफ़र हो सके, ताकि वो भी अपने माता पिता, अपने सास ससुर और जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारी को उठाएं और अपने बड़ों का वो सेवा भी कर सकें। तो दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? क्या ट्रांसफ़र पर जो बैन लगी है उसको खुलवाया जाए? इस पर आपके क्या विचार हैं दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे विशेष अपील है कि इस वीडियो संदेश को आप सभी शिक्षक संगठनों तक, सरकार के नुमाइंदों तक, सभी कर्मचारियों तक, सभी शिक्षक बंधुओं तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए दोस्तों। उनके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर कीजिए, ताकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तो कम से कम इसका प्रभाव पड़ेगा और एकजुटता दिखेगी ट्रांसफ़र को लेकर, और इससे प्रदेश के हजारों लाखों कर्मचारियों को, शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मैटर को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।